प्रदेश को ऐसे ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। विदिशा जिले के 40 लोग इन दिनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा हैं। थोड़ा दिल थाम ले, आज टीवी में पहली बार आपको हम 1-2 नहीं पूरे 40 भूत दिखाएंगे। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे साथ चलें मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के कुरवाई के खजूरिया जागीर गांव में। ये देखिए, ये 40 सर्टिफाइड भूत हैं। ये भूत खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, चारा भी काटते हैं, हाथों में आधार कार्ड थाम कर सरकारी दफ्तर भी घूमाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम कट गया। 50 साल की गुड्डी बाई अपने पति और 3 बेटे बहू के साथ रहती हैं। गुड्डी बाई और उनकी बहू सरकारी कागजों के हिसाब से भूत बन चुके हैं। हमारी तो मार डारी बनना है, आओ जा कह दे तो खत्म हो गई। आओ आपको कैसे पता चला? हमें तो मार डाला उन्होंने, कहते हैं ये तो खत्म हो गई। कागज में अब हमारी आईडी नहीं है, हमें तो मार डाला किसी ने। हम तो यहीं खड़े हैं, हमारे सारे काम रुके हैं, न बच्चों की पढ़ाई हो रही है न कोई और काम। क्या कर रहे हैं जा बताओ। हमारे सारे काम रोकी है, मोड़ की पढ़ाई रोकी है, ना नाव लिखा रहा है ना कछु लिखा रहा है। अच्छा, हमारा नाम आईडी में से हट गया है और हमें गांव में पता चला है कि किसी ने हमारा और हमारी सास का नाम हटा दिया है और क्या लिखा है कागज में? मारा हुआ बताया है। 27 साल की सुशीला तो मुख्यमंत्री की बहुप्रचारित लाडली बहना योजना का लाभ भी नहीं ले पाई। लेती भी तो कैसे, अब हितग्राहियों में भूतों की कैटेगरी तो है नहीं। मुझे मृत्यु घोषित कर दी किसने? पंचायत भवन वाले ने। और एक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। 19 साल के राम भजन पूरे परिवार के साथ गांव में रहते हैं। परिवार में वो कागजी मृत हैं। सरपंच, सचिव, सबसे आश्वासन मिल गया, लेकिन कागजों में अभी तक जिंदा नहीं हो पाए हैं। मृत्यु घोषित लिखा आ रहा था उस पे। अच्छा, फिर कुछ नहीं, सबके पास गए वो कहने लगे जुड़ जाएगा। फिर जुड़ा भी नहीं जुड़ा, एडमिशन नहीं हो रहा सब, वो तुम आईडी में नाम ही कट गया। तो हमने निकलवाई आईडी, तो वहाँ मैं स्वर्गीय लिखे आ 40-45 में कटी है। 26 साल के कंछेदी लाल बता रहे हैं वो अकेले नहीं है जिन्हें दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया है, बल्कि उनके गांव के 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। सर, हमारे गांव में लगभग 40 लोगों के समग्र आईडी में से नाम कट गए हैं, मृत घोषित कर दिया है, और उसमें से मैं भी हूँ एक, तो मेरा भी नाम समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया है। सर, आपको कैसे पता पड़ना चाहिए? सर, हमने आईडी निकलवाई तो उसमें मृत घोषित किया। जितेंद्र किसान है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सका। संतोष सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आनंद सरकारी नौकरी में आवेदन तक नहीं कर पाए। हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो क्या करें। हमारा अनाज पर्ची से भी नाम चला गया, इससे हमें भारी परेशानी पड़ रही है। मेरे आईडी में से नाम कट गया, मृत्यु घोषित हो गया। कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत थी और एमपी पुलिस का फॉर्म भरना था, उसके लिए भी ज़रूरत थी। अब ये बताइए महाशय कि मुझे मृतक किसने किया और क्यों किया है। अब मेरे को जिंदा साबित कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत खजूरिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 लोगों के दस्तावेजों में से नाम काट दिए। दस्तावेजों में से नाम ही नहीं कटे, बल्कि इन लोगों को दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया। अब ये ग्राम खजूरिया के लोग अपने जिंदा होने का सबूत सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर दे रहे हैं। जिला प्रशासन कह रहा है साइबर सेल से जांच होगी। सरकार का कहना है जनसेवा अभियान में आवेदन आए हैं तो देखेंगे। जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है, ये पंचायत चुनाव में जो हुए थे उसको लेकर के कुछ विवाद है, कुछ 2 पार्टियों का। इसमें एक पार्टी के द्वारा फ्रॉड किया गया है, इसमें साइबर सेल से जांच कराएंगे और जो लोग हमारे ये उसमें जो टेक्निकल त्रुटि हुई है, हम बहुत जल्दी इसको ठीक करा करके उसको ठीक करा देंगे। किसी के बच्चे का साल बर्बाद हुआ, कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाया, लेकिन सरकारी भरोसा यही काम हो जाएगा, लेकिन तारीख नहीं बता पाएंगे कि ये कागजी मुर्दे कब जिंदा होंगे। हैरत की बात यह है कि सरकार ने जनसेवा कार्यक्रम चलाया, कहा सरकार हर गांव में हर घर तक पहुंचेगी,
सत्तारूढ़ दल ने विकास यात्रा निकाली, कहा कार्यकर्ता हर गांव में हर घर तक जाएंगे। लेकिन शायद एक दिक्कत आ गई होगी खजूरिया जागीर पहुंचने में। आखिर भूतों के गांव तक पार्टी या सरकार पहुंचे भी तो कैसे? विदेशिया में अपने सहयोगी नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और वैसे भी मृत घोषित होने के बाद तो सारे अधिकार छिन जाते हैं, न जमीन जायदाद पर अधिकार रहता है, न बैंक खातों पर। वैसे कानूनी जानकार कहते हैं कि ऐसे मामलों में अगर प्रशासन मामला नहीं सुलझाता है तो पीड़ित अदालत जाकर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं या फिर एक सिविल सूट दायर कर झूठे कागजों को निरस्त करने का मामला चला सकते हैं।